काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो वेलकम बैक हो गया है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और नीचे पढ़ भी लिया होगा कि आज की वीडियो जो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने सारे जो है फैंसी ड्रेसेस। वो मैंने सारे यहाँ पे हैंग कर दिए, आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। कुछ मैंने नहीं भी दिखाया, कुछ मैंने रख दिए, फिर मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगे जो मुझे सही लगे मैंने कहा ये वाले दिखा देते हैं। तो ये कोई आई थिंक 11 ड्रेसेस हैं और 12 ड्रेसेस हैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। और हालत मेरी ख़राब होने वाली, ठीक है। तो मैं आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आयरन नहीं हुए हुए, मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। और क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है तो मैंने कहा आप लोगों को कपड़े सिलवाने होंगे, थोड़ा आइडिया हो जाता है, बंदा देखता है किसी को, और मिक्स एंड मैच करके मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक ड्रेस को दो तरीके से भी किस तरह से पहन सकते हैं, वो अच्छा लगता है। मैंने भी अपने कुछ ड्रेसेस के साथ अभी जो है थोड़ा मिक्स एंड मैच किया है, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। मैं आपको जो है मेहंदी, ढोलकी, मायूं, बारात, वलीमा, ये सारे ड्रेसेस जो है मैंने अपनी अभी कज़न की शादी हुई थी उसमें बनाए थे, और कुछ पहले के भी हैं, तो वो सारे मैं दिखाऊंगी। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तो पहनती नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा शादियों में जाती नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन मुझे कोई बुलाता नहीं है। तो इसमें हैवी ड्रेसेस भी हैं और लाइट ड्रेसेस भी हैं, दोनों तरह के ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ लोगों को हैवी पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ड्रेस नज़र आए। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो बैकग्राउंड चेंज, तो बैकग्राउंड हो गया है चेंज। ये थोड़ी प्लेन वॉल है तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन सही से नज़र आएगा और कलर भी सही से पता चलेगा। मैं एक एक करके आपको सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी और हम उसी तरह चलेंगे जिस तरह से फंक्शन जाते हैं। पहले मायूं, ढोलकी, फिर मेहंदी। पहले हम देखते हैं ढोलकी। तो ये है हमारा पहला ड्रेस। ये मैंने अपनी कज़न की जो है ढोलकी कह लें आप, या घर पे जो मेहंदी होती है, बहुत सारी मेहंदियाँ होती हैं, तो बड़ी मेहंदी होती है एक, तो उस पर ना पहने तो आप ये सिंपल, क्योंकि इस पर कोई भी जो है गोटा और जरी इस तरह का काम नहीं हुआ है। ये सिंपल एक मैक्सी ड्रेस है, ठीक है, इस तरह से। असल में ना ये एक जो है साड़ी थी जिसको मैंने जो है, साड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ, इसके साथ जो है इस तरह से इसकी जो ब्लाउज था उसको इस तरह से मैंने इस तरह से इसकी कोटी बनवा ली, आप देख सकते हैं इस तरह से। और मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं वो अलग से स्टिच करवाई मैक्सी के साथ ही, मैंने कोटी के साथ जो है स्टिच नहीं करवाई, क्योंकि फिर आप अगर कोटी ना पहनना चाहें तो आप सिर्फ ऐसे भी ड्रेस पहन सकते हैं इस तरह से। बस प्लेन ये मैक्सी ड्रेस है, इसके नीचे आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप टाइट्स पहन लें, जामावार का पजामा पहन लें, कुछ भी पहन लें। मैरून कलर की इस तरह से लॉन्ग 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 फ्रॉक कह लें आप, ठीक है। जो चोली होती है उसका मैंने इस तरह से जो है इस तरह से कोटी बनवा ली। इस तरह से ये जो है इसकी स्लीव्स है, और फिर इस तरह से बीच में इस तरह से इसकी बॉडी अलग है और नीचे घेर जो है वो अलग से स्टिच हुआ हुआ है इस तरह से। ये कलियां नहीं है, ये उसके अंदर जो लाइंस थी ये वही सिंपल आ रही हैं, और इस तरह से नीचे इसका बॉर्डर है, और ये साथ इसके। तो ये इस तरह से बड़ा ही प्यारा ड्रेस था। साथ में मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी अटैच करती जाऊंगी जब मैंने ये ड्रेसेस पहने थे, तो पिक्चर भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपको फुल लुक भी पता चल जाए। तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा था, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। ये हमारा नेक्स्ट ड्रेस है इस तरह से। ये मैंने खुद, ये सारे ड्रेसेस मैंने खुद स्टिच करवाए हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी ब्रांड का स्टिच जो है ब्रांड्स के नहीं मिलेंगे, आप खुद ही जब तक स्टिच ना करवाएं तो उनमें वो लुक नहीं आती, ठीक है जी। इस तरह से नेट का जो है ड्रेस है, इसके ऊपर इस तरह से पर्ल्स वर्क हुआ हुआ है, और इसका कंट्रास्ट करके इसके साथ जो है ये इस तरह से जो है ये चमक वाला दुपट्टा है इसके साथ। सिंपल बिल्कुल प्लेन इसका दुपट्टा है, क्योंकि ड्रेस इतना हैवी, जब आपका ड्रेस हैवी हो तो आपको दुपट्टा सिंपल ही रखना चाहिए। इसके साथ सेम जो है शिमर सिल्क का ट्राउज़र है, और ये नीचे इसका इनर जो है वो भी शिमर सिल्क का है, ठीक है जी। ये इसका सिंपल ट्राउज़र है, इस तरह से इसके ऊपर ये बटन्स मैंने लगवाए थे, और इस तरह से ये सिंपल जो है शलवार कमीज़ ही आप कह लें। इस तरह से ये ड्रेस है, और इस तरह से इसका जो है बॉर्डर है, ठीक है जी। तो इस ड्रेस की अगर मुझे कुछ ड्रेसेस की पिक्चर्स मेरे पास होंगी, कुछ की नहीं होंगी, तो जिनकी होंगी मैं अटैच कर दूंगी, जिनकी नहीं होंगी फिर आप
गुजारा करें। ठीक है जी। तो ये इस तरह से कुछ ये ड्रेस दिखता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये थोड़ा हैवी है, ऑब्वियसली इसमें काम हुआ हुआ है, तो अगर जिनको हैवी पसंद है वो हैवी पहने, नहीं तो फिर वो पिछला जो मैंने दिखाया आप उस तरह से भी पहन सकते हैं। तो जी यहाँ पे जो ये ड्रेस है वाइट, ये निकाह ड्रेस है, ठीक है। आप इसको मतलब निकाह पे भी पहन सकते हैं। मैंने ये निकाह पे नहीं पहना था, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड की ढोलकी के लिए जो है स्टिच करवाया था। ये सिंपल जो है आप इस तरह से, ये क्रिंकल शिफॉन इस तरह से कपड़ा था, इसके ऊपर इस तरह से जो है कुछ काम हुआ था इस तरह से। इसके ऊपर मैंने ये पर्ल्स लगवाए सिंपल, और ये शॉर्ट फ्रॉक जो है मैंने सिलवाई थी, और इसके नीचे इसका जो है लूज इस तरह से इसका फ्लैपर ट्राउज़र इसके नीचे, क्योंकि शर्ट छोटी है तो आप जो है खुला ट्राउज़र या फिर इस तरह से प्लाजो वगैरह सिलवा सकते हैं। इसको आप निकाह पे भी पहन सकते हैं आप चाहें तो। इसके साथ मैंने जो है ये अपनी अपनी फ्रेंड की ढोलकी के लिए सिलवाया था, तो हमारा थीम था वाइट, तो उसके ऊपर कलरफुल दुपट्टा। तो ये जो है एक दुपट्टा है। इस तरह के दुपट्टे आपको हर चीज़ में काम आते हैं, आप किसी भी ड्रेस के साथ इनको पेयर कर सकते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं। इस तरह ये रेडीमेड दुपट्टे मिलते हैं बाज़ार से, 1000 के, 1500 के, 2000 के, हर तरह से हर क्वालिटी के हिसाब से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर लेस लगी हुई थी, और इस तरह से ये गोटे का जो है दुपट्टा है, पर्पल कलर है। आप कोई भी आप इसके साथ अगर मरून पेयर करके निकाह में पहनेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा निकाह और ढोलकी दोनों। उसके बाद बारी आती है मायूं के ड्रेसेस की। तो ये जो दो है मायूं के लिए जो है मुझे लगा ये मायूं के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर कलर हर किसी पे सूट नहीं करता, और मुझे येलो कलर सूट भी नहीं करता, और मुझे पसंद भी नहीं है येलो कलर। तो येलो की बजाय मैंने ये एक गोल्डन कलर है, ये येलो नहीं है। और मायूं के दो ही कलर्स होते हैं मेरे ख्याल से, एक होता है येलो और एक ग्रीन। तो ये एक येलो ड्रेस है और ये एक ग्रीन ड्रेस है, ये दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं इस गोल्डन ड्रेस की, ठीक है जी। तो ये एक जो है कलियों वाली बहुत ही बड़ी जो है फ्रॉक है, इसका घेर बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे इस तरह की एक फ़्रॉक चाहिए थी जिसका घेर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास इससे ज़्यादा घेर वाली और कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका घेर इतना ज़्यादा है कि इसके अंदर बहुत कलियाँ, ये कलियों वाली फ़्रॉक है, ठीक है जी। इस तरह से इसके ऊपर काफ़ी जो है चुनटे पड़ी हुई हैं अभी। और ये जो है क्रिंकल शिफॉन है, और शिफॉन इस तरह का ये कपड़ा है, और इस तरह से इसका गला है। ये गले जो बने हुए मिलते हैं वो मैंने इसके ऊपर लगवा लिया था, और इस तरह से इसकी नेट के जो है स्लीव्स हैं, ठीक है जी। इस तरह से इसके स्लीव्स हैं, और दामन पे इस तरह से जामावार लेके जो है 7-8 इंच का जो है जामावार का जो है पैनल यहाँ पे सारा जो है ओवरऑल इस फ्रॉक के नीचे लगा हुआ है। ये फुल लेंथ फ्रॉक नहीं, थोड़ी थोड़ी आपके पाँव से ऊपर होती है। ये मैंने अपने एक कज़न की मेहंदी पे पहनी थी, लेकिन आप इसको मायों के हिसाब से भी पहन सकते हैं, और ये मायों पे भी काफ़ी प्यारी लगेगी। इसके साथ इस इनर है, और जी इस तरह से इसका खड़ा पजामा है, आई थिंक इसका सेम कलर का जो है पजामा है, ठीक है। इसके साथ आप खड़ा पजामा भी पहन सकते हैं, चूड़ीदार पजामा भी अच्छा लगेगा इसके साथ। उसके बाद इस नेक्स्ट ड्रेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो है मेरी अम्मी ने मेरे लिए स्टिच करवाया था, ठीक है। ये मेरी चॉइस का नहीं है, ये मेरी अम्मी ने खुद, मैं अपने कपड़े सारे खुद ही स्टिच करवाती हूँ, लेकिन ये मेरी अम्मी ने मुझे स्टिच जो है खुद करवा के दिया था। इस बिल्कुल जो है सॉफ्ट जो है शिफॉन का ड्रेस है, ठीक है। इस तरह से इसके जो है बाजू पे इस तरह से लेस लगी हुई है, ठीक है। और वही लेस जो है इसके इस तरह से इसके गले पे लगी हुई है, और इस तरह से इसके ऊपर ये टसल से लगे हुए हैं, और इसके नीचे जामावार का इसका इनर है। दामन पे भी इसी तरह से लेस लगी हुई है, साथ सेम ही जामावार का इसका ट्राउज़र है, सिंपल ट्राउज़र है बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ सेम ही स्टफ़ का जो है दुपट्टा है, लेकिन दुपट्टे पे सिंपल दुपट्टा है, बस दुपट्टे के ऊपर इस तरह से जो है अम्मी ने मुझे ये इस तरह की पीको होती है ना, इस तरह के बॉल्स वाली पीको होती है, से सारी इसके ओवरऑल चारों पल्लुओं पे हुई हुई है। तो ये इस तरह से कुछ ड्रेस दिखता है।
तो ये वाला ड्रेस भी आप माइयों पे पहन सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट इवेंट की, मेहंदी की। तो मेहंदी के ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेरे फेवरेट है सबसे। ठीक है, पहला ड्रेस ये थोड़ा मतलब ये इतना हैवी नहीं है, दूसरा वाला जो है वो मेरा फेवरेट है और वो थोड़ा सा हैवी भी है। तो ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट है। इस तरह से ये ड्रेस है, बिल्कुल डिज़ाइनर ड्रेस लगता है ये मुझे। इसके साथ ये वाला इसका जो गरारा, इसके साथ ये गरारा नहीं था, ये गरारा एक अलग ड्रेस के साथ था। स्टिच ड्रेस जो मैंने लिया था उसके साथ ये था। और इसके साथ जो है ये ट्राउज़र था इसका सिल्क का, लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं था। आप सिंपल ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है। इस तरह से लॉन्ग शर्ट और जैसे गरारा प्योर जिसे कहते हैं उस तरह का ये कपड़ा है। और इसके ऊपर इस तरह से काफ़ी खूबसूरत जो है सीक्वेंस का और धागे का काम हुआ है सिर्फ इस ड्रेस के ऊपर। ठीक है, और स्लीव्स इसके अलग पैटर्न है, स्लीव इसकी नेट की है, शर्ट जो है वो सिल्क की है और स्लीव्स इसकी नेट की है। इस तरह से इसकी स्लीव्स है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, रॉयल ब्लू कलर है। तो ये भी मेहंदी पे काफ़ी अच्छा लगता है। जो है नेट का, सॉफ्ट नेट का जो है काफ़ी घेर वाला जो है इसका गरारा है। इस तरह से साथ इसका मैचिंग का दुपट्टा है। ये भी मैंने अनस्टिच लिया था और फिर मैंने खुद स्टिच करवाया था। इसके ऊपर दुपट्टा भी इसका नेट का है, सिर्फ शर्ट जो है इसकी मेन वो सिल्क की है, बाकी नेट का है ये। इसके ऊपर पिंक और क्रीम कलर के जो है फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये इस तरह से ये ड्रेस है, काफ़ी प्यारा लगता है। तो ये भी आप मेहंदी पे पहन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सेकंड ड्रेस दिखाती हूँ जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो ये है मेरा फेवरेट ड्रेस, ये लहंगा और चोली। ठीक है जी, मेरे पास सिर्फ एक ही लहंगा चोली है, एक ही लहंगा चोली सिलवाया और मुझे लहंगा चोली बहुत पसंद है। और ये वाला जो लहंगा है बिल्कुल मनीष मल्होत्रा वाली वाइब्स देता है मुझे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसके लहंगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मैंने कपड़ा लिया था तारिक रोड से। ये फुल जो है सीक्वेंस का कपड़ा है, इस तरह से इसके ऊपर धागे का काम हुआ है। और ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया था, पूरा जो है स्टिच होने के बाद काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया था। फिर मैंने जो है वहीं ये गल्फ़ से जो है गल्फ़ है दो तलवार, वहाँ से मैंने ये इसके साथ इस तरह से ये डोरी लगी हुई है खूबसूरत सी ग्रे कलर की, क्योंकि इसके साथ ग्रे चोली है और इसका काफ़ी घेर है। मुझे घेर वाले लहंगे ही पसंद है, बिल्कुल स्ट्रेट लहंगे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये फिर मैंने खुद ही स्टिच करवाया था। इसके दरमियान में इस तरह से पर्पल कलर की ही जामावार की इस तरह से पट्टी लगी हुई है बन के। और नीचे जो है इसके ऑर्गेन्जा के इस तरह से इसके नीचे ओवरऑल जो है ऑर्गेन्जा का आप कह लें 6 इंच का ये इस तरह से फ्रिल बन के लगी हुई है ऑर्गेन्जा की। ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीद के खुद सारा स्टिच करवाया था। और इसके नीचे इस तरह से कैन भी लगी हुई है इस तरह से, ये मैंने टेलर से वहाँ पे स्टिच करवाया था। इस तरह से इसके साथ ये डबल इस तरह से कैन लगी हुई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक पैनल, फिर उसके नीचे थोड़ा सा नीचे करके दूसरा पैनल, तो इसके नीचे यूँ कैन लगी हुई है और इस तरह से इसकी ये लुक आती है। और ये यहाँ पे मैं पिक्चर्स भी लगा दूँगी जब मैंने ये अपनी कज़न की मेहंदी पे पहना था। मैं आपको इसको जो है घुमा के भी बताती हूँ। ठीक है जी, तो पर्पल कलर मेरा फेवरेट है। तो मेरे रूम का है वो थोड़ा सा लाइट है, जो ये कलर ये थोड़ा सा लाइट है, ये बिल्कुल डार्क पर्पल है। और इसके साथ ये ग्रे कलर का मैंने कंट्रास्ट किया था जो बिल्कुल मेरे रूम के जैसा है, ग्रे और पर्पल। ये लहंगा मुझे इसलिए इतना एक्सपेंसिव पड़ गया था क्योंकि इसके साथ मैंने 2 चोलियाँ सिलवाई थी और फिर भी जो है मैंने गलत चोली पहन ली थी मेन इवेंट पे। मैंने एक बार ही पहना है इसे। तो इसके साथ ये इसकी चोली है, ये भी उसी तरह से सेम कपड़ा है, सीक्वेंस का और धागे का काम हुआ है इसके ऊपर। और ये भी मैंने इसी के साथ लिया था इस तरह से इसका
तो मुझे बिल्कुल प्लेन चोली नहीं चाहिए थी, तो इसका जो नीचे का बॉर्डर था उसको मैंने उतरवा के मैंने टेलर को कहा कि इसकी भी फ्रिल बना के लगा दें। और फिर उसके नीचे इस तरह से मैंने ये टसल्स लेके स्लीव्स पे और फ्रंट वाले इस पे इसकी फ्रंट वाली फ्रिल पे लगा दिए। बैक भी सेम है इसकी, पर बस उस पर टसल्स नहीं लगे हुए। तो इस तरह से ये फ्रिल वाली लुक आ रही थी। और मेन इवेंट पे मैंने ये नहीं पहना था, लेकिन ये मैंने पहन के जो है पिक्चर्स बनाई हैं, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह से ड्रेस आता है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैंने पहना तो ये चोली अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके साथ दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा तो मैं दिखाना ही भूल गई। तो ये इसके साथ का शिफॉन का सेम दुपट्टा है और इस तरह से इसके ऊपर जो है सीक्वेंस का काम हुआ है। और इस पे भी जो है जो मैंने जामावार ली थी नीचे लगाने के लिए लहंगे के, उसी की इस तरह से क्या कहते हैं इसको, दुपट्टे को हैवी करने के लिए लगाते हैं ना, तो वो है। इस तरह से इसका बॉर्डर है और इसके ऊपर भी इस तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं, शिफॉन उसकी सीक्वेंस की बूटियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, इसका दुपट्टा आता है इस तरह से। और इसके साथ मैं आपको चोली दिखाती हूँ, मैंने दूसरी जो सिलवाई थी वो भी अच्छी लग रही थी जी। तो ये वो सेकंड चोली है जो मैंने फिर दोबारा कपड़ा लेके फिर दोबारा इसकी इतनी ज़्यादा महंगी स्टिचिंग हुई थी। पता नहीं क्यों, पूरे सूट की भी आपके इतने पैसे नहीं लेते होंगे जितनी सिर्फ इस चोली की 1500 से 2000 रुपये इसकी स्टिचिंग इस चोली की ले ली थी, उस चोली की अलग। और ये कपड़ा भी काफ़ी मुझे महंगा मिला था। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन ये सीक्वेंस का काम काफ़ी महंगा मिलता है। तो और ये कपड़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया था, 4 से 5 गज मैंने कपड़ा लिया था। और ये क्रॉस में बनता है लहंगा, ताकि इस तरह से फ्रिल आए जब आप घूमें, तो इसलिए मुझे इतना महंगा पड़ गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी घेर चाहिए था। ये गोल्डन नहीं है, बेसिकली ये थोड़ा सा लाइट पिंक और पर्पल सा कपड़ा है। वीडियो में आपको गोल्डन लग रहा होगा। इसके ऊपर इस तरह से गोटे का काम हुआ है। तो ये इस तरह से सिंपल चोली थी। फिर मैंने ये सिलवाई थी और मैंने जब मेहंदी थी उस पर मैंने ये पहना था इस तरह से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही थी, ये वाला ग्रे के साथ अच्छा लग रहा था या इस तरह से गोल्डन के साथ, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेहंदी का फंक्शन भी डन हो गया। उसके बाद बारी आती है बारात की। तो ये जो है मेरा बारात का ड्रेस है, मतलब मेरी बारात का नहीं, मेरी कज़न की बारात पे मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। और ये जो है मैंने लिया था रेशम ब्राइडल से, तारिक रोड पे इनकी शॉप है। ये वाला ड्रेस जो है सिर्फ ये एक ही ड्रेस है जो मैंने मतलब कि आप कह लें ब्रांड से या स्टिच हुआ ओवरऑल फुल जो है बाई किया था। बाकी मैं जो है खुद ही सिलवाती हूँ। तारिक रोड पे इनकी शॉप है। ये इनका ब्राइडल हाउस और शोरूम दोनों की जो है एड्रेसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे और नंबर भी लिखे हुए हैं। तो इनकी शॉप है तारिक रोड पे। उनके ड्रेसेस इंतहा के खूबसूरत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत इनके ड्रेसेस होते हैं। और ये वाला जो ड्रेस है हैवी ड्रेसेस है, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। आपको 25-30 हज़ार का इस तरह का ड्रेस मिलेगा। ये वाला ड्रेस 25 हज़ार तक तो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ का दुपट्टा भी, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको इसका दुपट्टा भी शो कराती हूँ। ठीक है जी, तो ये जो है 2 शेड में जो है नेट के ऊपर, ये नेट के ऊपर ड्रेस बना हुआ है 2 शेड में। नेट के ऊपर 2 शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये ग्रे और नेवी ब्लू कलर का ड्रेस है। ये इस तरह से देख रहे हैं आप, 2 शेड में है ये। और इस तरह से ये जो है टेल फ्रॉक है, इसके पीछे थोड़ी सी टेल है ज़रा सी, मतलब ये टेल फ्रॉक है। ठीक है जी, इस तरह से ये ड्रेस है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ इस पर किस तरह का वर्क हुआ है। इसके ऊपर ये जो कहते हैं दबका और हर तरह का जो काम होता है, दबका वगैरह जो भी, वो सब इस पे हुआ है इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से ये कट स्टाइल में इसकी जो है स्लीव्स है। और ये इसका गला बना हुआ है सारा, इस पे इस तरह से सारा ओवरऑल जो है इस तरह से इसका डिज़ाइन है। और ये काम हुआ है। ये आप चाहें तो काम खुद भी करवा सकते हैं। काफ़ी मार्केट्स में खुद भी काम होते हैं लेकिन ये काम भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इससे अच्छा आप स्टिच ही ले लें।
तो ये इस तरह से, इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना इसका घेर है। इस तरह से इसकी जो है सारा कट वर्क हुआ है इसके दामन पे भी सारा। और इसकी बैक पे मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पे इस तरह से, बैक पे भी काम है, इस तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं सारी इस तरह से। और पीछे भी 2 शेड में है, ये ग्रे और फिर नीचे नेवी ब्लू हो जाता है। पीछे इसका दामन नहीं है, दामन सिर्फ आगे है, पीछे से बूटियाँ बनी हुई हैं। इस तरह से इसकी शर्ट है। ये इसकी शर्ट है। इसके नीचे शिमर सिल्क की इसका जो है इसके साथ ही पूरा ये स्टिच करके देते हैं। इसके नीचे ये इसका इनर है, इसको यहाँ पे हैंग करते हैं। मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। नीचे जामावार का ट्राउजर है पिंक कलर का, ठीक है, कंट्रास्ट करके पिंक कलर का जामावार का ट्राउजर है। और ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है। इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है जी। तो ये 2 शेड में इसका दुपट्टा है इस तरह से। से इसका दुपट्टा है और दुपट्टे पे इस तरह से बूटियां बनी हुई हैं और इस तरह से छन का जो है काम हुआ है। कोने पे जो है जामावार की पट्टी लगी हुई है। ये जो है ड्रेस है, पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे साथ अटैच कर दूंगी। तो ये इस तरह से ड्रेस लगता है। तो ये ड्रेस भी हो गया। तो बात कर लेते हैं हमारे लास्ट इवेंट की, जो होता है वलीमा, ठीक है। तो वलीमे के जो है 2 ड्रेसेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक हैवी है और एक थोड़ा लाइट में है। ये वाला थोड़ा लाइट में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वलीमे के हिसाब से भी आप पहन सकते हैं, ये पार्टी वेयर में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने स्टिच बाय किया था एट्रियम मॉल की एक शॉप से, अब शॉप का नाम मुझे याद नहीं है। और ये काफ़ी जो है डिफरेंट सा ड्रेस है इस तरह से। ये एसिमेट्रिकल बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो एसिमेट्रिकल होते हैं उनकी सेम होती है, दोनों साइड सेम होती है। और एसिमेट्रिकल मतलब होता है कि एक साइड दूसरी साइड से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये क्रिंकल शिफॉन पे बना हुआ है ड्रेस इस तरह से। इसके जो है गले पे ये पैच पूरा लगा हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत काम हुआ है इस तरह से। आप ये स्टिच भी करवा सकते हैं खुद भी, मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। इस तरह से इसकी पट्टी लगी हुई है यहाँ पे, क्रिंकल शिफॉन पे ये ड्रेस है। इसका इनर है अंदर सिल्क का है मे बी, और ठीक है जी। इस तरह से ये फ्रिल लगी हुई है और ये अनरखा स्टाइल में भी आप कह सकते हैं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से पूरे ये टसल्स लगे हुए हैं और इस तरह से यहाँ से ये स्टिच है और इस तरह से इसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है और यहाँ से ये साइड से इस तरह से। आई होप आप लोग को समझ आ गई हो, ठीक है। तो ये इस तरह से लगता है। इसके साथ बिल्कुल प्लेन जो है सिल्क का ट्राउज़र था, वो मुझे अभी मिल नहीं रहा, बिल्कुल इसी कलर का सेम जो है ट्राउज़र था। स्लीव इसकी इस तरह से बनी हुई है इस तरह से, और फिर ये साइड से इस तरह से ये बो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरह से जो है इसकी स्लीव्स है। सिंपल जो है क्रिंकल शिफॉन का इसके साथ दुपट्टा है, बस पीको हुई हुई है और सिंपल जो है इसका दुपट्टा है बिल्कुल इस तरह से। काफ़ी खूबसूरत ड्रेस लगता है। आप इसको वलीमा में भी पहनेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका न्यूड कलर है, कोई डार्क कलर हो तो आप मेहंदी पे भी पहन सकते हैं। ये न्यूड कलर में, तो ये मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इस तरह का ड्रेस आप जो है वलीमे पे पहने। बात करते हैं लास्ट ड्रेस की, जो है वलीमे का हैवी ड्रेस जो है वलीमे के लिए लास्ट। और आप लोगों ने शुरू में भी देखा होगा तो आप लोगों को काफ़ी जो है डिफरेंट सा लगा होगा। तो वो मेरा सेकंड फेवरेट ड्रेस है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा वो ड्रेस, ठीक है जी। इसकी सारा जो है इसकी सारी लुक जो है इसके दुपट्टे में है। इसके दुपट्टे का भी मैं आपको बताती हूँ। ये दुपट्टा इसके साथ इस तरह का नहीं था। इसका दुपट्टा जो था बिल्कुल ये वाला इसका दुपट्टा था। एक मिनट, पहले मैं आपको शर्ट दिखा दूँ, पहले मैं आपको शर्ट दिखा देती हूँ। तो ये नेट का जो है कपड़ा था, ये हमने लिया था तारिक रोड से, ठीक है। पर्पल कलर ये बिल्कुल लाइट पिंक कलर है। वीडियो में आप लोगों को पता नहीं किस तरह का लग रहा हो, मैं पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूँगी, पिक्चर्स में आपको पता चल जाएगा। वीडियो में आपको शायद ये बहुत लाइट लग रहा हो कलर, पर इतना लाइट नहीं है, थोड़ा पिंकिश सा कलर है। इस तरह से इसके ऊपर वर्क हुआ है सारा, सीक्वेंस का भी और हर तरह का। ये इसकी स्लीव्स है,
ठीक है। और ये मैक्सी ये मैक्सी है एक्चुअली, ये मैंने आपको बताया ही नहीं। ये फुल लॉन्ग पूरे पाँव तक ये मैक्सी है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ये मैक्सी है। इतना इसका घेर भी नहीं है, बस इतना इतना, ठीक है। और ये इसकी सारी लुक है। अगर ज़्यादा घेर होता तो ये दुपट्टा इसके ऊपर शायद इतना अच्छा ना लगता, ये भी एक चीज़ होती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट मैक्सी है, इसके ऊपर ये दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत लगता है क्योंकि दुपट्टे का इतना ज़्यादा फ्लेयर है, तो इसलिए वो उसकी सारी लुक जो है दुपट्टे से निकल आती है। तो इसके ऊपर ये स्ट्रेट काम हुआ है इस तरह से। ये इसका दामन है, दामन पे हैवी काम है थोड़ा सा, और बाकी ये इस तरह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। तो ये इसका दुपट्टा है, इस तरह का दुपट्टा मेरे पास ये एक ही दुपट्टा, और ये मुझे इतना पसंद है दुपट्टा। और ये मैंने जब ऑनलाइन देखा था, इसका बड़ा फैशन चला हुआ था पीछे, इसको 1 साल हुआ होगा मैंने बनवाया। काफ़ी जो है इन्फ्लुएंसर्स वगैरह पहनते हैं, तो इसको बनाना काफ़ी सिंपल है। इस ड्रेस के साथ जो हमें मिला था दुपट्टा, जो हमने लिया था, वो था ये नेट का, बिल्कुल ये प्लेन नेट सिर्फ उन्होंने हमें दी थी इस ड्रेस के साथ। उनकी ऑलरेडी इतना हैवी था, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ यही होता है इसके साथ। आप चाहें तो कोई भी दुपट्टा बनवा सकते हैं, कर सकते हैं। लेते वो इस तरह का सिंपल प्लेन नेट का दुपट्टा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ली ऑर्गेन्जा को मैंने डाई करवाया सेम कलर का। इसमें थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा सा ग्रेश सा कलर है, और ये जो है क्योंकि नेट के ऊपर इतना अच्छा कलर नहीं आता, ये पिंक कलर है, ठीक है। और फिर मैंने टेलर को कहा कि इसको उसके पैनल्स कट किए इस तरह से, 8 इंच के और 7 इंच के पैनल्स कट करें। फिर उसके बाद इसको पूरा ओवरऑल जो है दुपट्टे के साथ स्टिच करवाया। 1 इंच की प्लेट 1 इंच के फासले के साथ बनी हुई है पूरी ओवरऑल, इसलिए इतना ज़्यादा इसका फ्लेयर है। आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इसका रखवाया था इस तरह से, 1 इंच की प्लेट 1 इंच के फासले के साथ। फिर उसके बाद जब ये लग जाए तो बस इसके ऊपर आपने करवानी है ये वाली तार वाली और प्लास्टिक रिंग वाली आपने इसके ऊपर जो है पीको करवा लेनी है इस तरह से। ये रिंग वाली पीको होती है, और उस वजह से इसका इस तरह से रिंग्स बन जाते हैं। काफ़ी इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़ गई थी, और जब तक ये ज़्यादा जो है लेंथ ना हो इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। ये इस तरह से दुपट्टा लग रहा था। आप इसको किसी भी तरह से पहने, ये अच्छा लगता है। इसके साथ में आपको लगा सकता हूँ, इस तरह से दुपट्टा और ड्रेस था। पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे साथ में अपलोड कर दूंगी, साथ में अटैच कर दूंगी, ताकि आप लोग देख लें। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और ये जो है मैंने अपनी इंगेजमेंट पे पहना था। अगर आपकी इंगेजमेंट है तो आप तब भी इस तरह का ड्रेस बना सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो जी ड्रेसेस तो सारे ख़त्म हो गए, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। काफ़ी लंबी होगी। उम्मीद है आप लोगों को ड्रेसेस पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा। और भी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए हैं, तो वो भी आप बताएं। मैं आपको अपने और भी ड्रेसेस ज़रूर दिखाऊंगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग करने का मुझे काफ़ी शौक़ है, तो इसलिए मैं ये सब करती रहती हूँ। कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है, तो आप लोग भी कुछ आइडियाज़ वगैरह ले लें, तो आप लोग भी इस तरह से ड्रेसेस स्टिच करवा लें। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।